उस रात हरिया ने पहली बार अपनी मां को चोरी करते देखा था। लेकिन वो चोरी किसी और के घर की नहीं थी। वो अपनी ही भूख छिपाने की चोरी थी। बरसात लगातार तीसरे दिन भी थमी नहीं थी। गांव की कच्ची गलियां कीचड़ से भर चुकी थीं। दूर खेतों में पानी जमा था और हवा में मिट्टी और सीलन की ऐसी गंध थी जो गरीब आदमी के दुख को और भारी कर देती है। गांव के आखिरी छोर पर, जहां टूटे घरों के बाद बस बबूल के पेड़ दिखाई देते थे, वहीं एक छोटी सी झोंपड़ी थी। छप्पर जगह जगह से टपक रहा था। अंदर मिट्टी का चूल्हा बुझने को था और धुएं से पूरी झोपड़ी काली पड़ चुकी थी। गंगिया चूल्हे के सामने बैठी थी। आंखों के नीचे काले गड्ढे, हाथों की नसें बाहर निकली हुई और चेहरे पर वो थकान जो सिर्फ उम्र से नहीं, गरीबी से आती है। उसने धीरे से आटे की परात उठाई, उंगलियों से कुरेदा। बस इतना आटा बचा था कि 2 रोटियां बन सकें। गंगिया कुछ देर चुप बैठी रही। फिर उसने बाहर अंधेरे में देखा। हे राम! उसके मुंह से धीमी आवाज निकली। तभी झोपड़ी का पर्दा हटाकर हरिया अंदर आया। पूरा शरीर भीगा हुआ, पैरों में कीचड़, कंधे झुके हुए। ऐसा लग रहा था जैसे बारिश सिर्फ उसके कपड़े नहीं, उसकी उम्मीद भी भिगो लाई हो। गंगिया तुरंत उठी। आ गया बेटा? हरिया ने बस कहा और दीवार से टिककर बैठ गया। फूलमती कोने में सूखी लकड़ियां सुलगाने की कोशिश कर रही थी। धुआं उसकी आंखों में भर रहा था, लेकिन आंसू शायद धुएं से ज्यादा जिंदगी ने दिए थे। कुछ देर तक कोई नहीं बोला, सिर्फ बारिश की आवाज आती रही। फिर गंगिया ने डरते डरते पूछा, ठाकुर से बात हुई? हरिया हंसा, लेकिन वो हंसी ऐसी थी जिसमें दर्द ज्यादा था। हां हुई। क्या बोला? हरिया ने भीगी मिट्टी अपने पैरों से झाड़ी और खाली आंखों से चूल्हे की तरफ देखते हुए बोला, गरीब आदमी का पेट कभी नहीं भरता, जितना दो हाथ फैलाए ही रहता है। गंगिया चुप हो गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसके सीने पर पत्थर रख दिया हो। हरिया ने गुस्से में पास रखा लोटा उठाकर फेंक दिया। मिट्टी का लोटा दीवार से टकराकर टूट गया। थक गया हूं मैं। उसकी आवाज कांप रही थी। सुबह से शाम तक हाथ जोड़ो, फिर भी लोग ऐसे देखते हैं जैसे हम इंसान नहीं, भीख मांगने वाले कुत्ते हों। फूलमती सहम गई। गंगिया धीरे से उसके पास बैठ गई। गुस्सा मत कर बेटा, भगवान सब देख रहा है। हरिया अचानक चीख पड़ा, कहां है भगवान? झोपड़ी में सन्नाटा जम गया। अगर भगवान होता तो बाबूजी कर्ज में मरते। अगर भगवान होता तो तू इस उम्र में भूखी रहती। गंगिया की आंखें भर आईं, लेकिन उसने आंसू छिपा लिए। मां अक्सर अपने आंसू भी बच्चों से छिपा कर रोती है। कुछ देर बाद गंगिया ने चूल्हे से रोटियां उतारी, बस 2। उसने एक हरिया की थाली में रखी, दूसरी फूलमती के सामने। हरिया ने पूछा, तू नहीं खाएगी? गंगिया मुस्कुराई, अरे बुढ़ापे में भूख कहां लगती है रे। हरिया भूखा था, उसने ज्यादा नहीं सोचा। दोनों खाने लगे। गंगिया धीरे से उठी, घड़े से पानी निकाला, फिर अंधेरे कोने में जाकर बैठ गई। उसने धीरे धीरे पूरा लोटा पानी पी लिया और पेट पर हाथ फेर कर आंखें बंद कर ली, ताकि शरीर को लगे उसने खाना खाया है। लेकिन भूख शरीर से ज्यादा आत्मा को काटती है। उस रात बारिश और तेज हो गई। छप्पर से पानी टपक कर हरिया के पास गिर रहा था। फूलमती सो चुकी थी, लेकिन आधी रात को हरिया की नींद खुली। उसे लगा कोई बहुत धीरे धीरे रो रहा है। वो उठा, अंधेरे में देखा, गंगिया दीवार से लगी बैठी थी, पेट पर हाथ रखा हुआ। आंखों से आंसू बह रहे थे, उसके होंठ कांप रहे थे। हे राम, अब और मत आजमा। हरिया जैसे पत्थर का हो गया। उसकी नजर उस खाली परात पर गई जिसमें आटे का एक दाना तक नहीं बचा था, और उसी पल उसे समझ आ गया, मां ने खाना नहीं खाया था, उसकी रोटी उसे दे दी थी। हरिया की आंखें भर आईं, लेकिन वो रोया नहीं। गरीब आदमी अक्सर रोना भूल जाता है। वो चुपचाप वापस जाकर लेट गया, लेकिन पूरी रात उसकी आंखों में नींद नहीं आई। सुबह होने से पहले ही वो उठ गया। बाहर अभी अंधेरा था, बारिश रुक चुकी थी, लेकिन हवा बहुत ठंडी थी। गंगिया सो रही थी, या शायद सोने का नाटक कर रही थी। हरिया बिना कुछ बोले घर से निकल गया। गांव की गलियों में कुत्ते भौंक रहे थे।
दूर कहीं मंदिर की घंटी बज रही थी। हरिया तेज कदमों से ठाकुर की हवेली की तरफ बढ़ता गया। हवेली के बाहर बड़े बड़े खंभे थे, अंदर रोशनी जल रही थी। नौकर आंगन साफ कर रहे थे। ठाकुर बरामदे में बैठा हुक्का पी रहा था। हरिया सीधे जाकर उसके पैरों के पास बैठ गया। मालिक, काम चाहिए? ठाकुर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। काम चाहिए या उधार? बरामदे में बैठे लोग हंस पड़े। हरिया ने सिर झुका लिया। मां भूखी है मालिक। ये कहते हुए उसकी आवाज टूट गई। ठाकुर कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, काम है। हरिया की आंखों में उम्मीद चमकी। पुराने कुएं की सफाई करनी होगी। हरिया का चेहरा उतर गया। वो कुआं पूरे गांव में बदनाम था। 2 महीने पहले उसमें उतरने वाला मजदूर जहरीली गैस से मर चुका था। ठाकुर ने हुक्के का कश लेते हुए कहा, डर लगता है तो जा सकता है। हरिया की आंखों में अचानक अपनी मां का चेहरा घूम गया। वो खाली थाली, वो पानी पीकर सो जाना। उसने धीरे से कहा, कर दूंगा मालिक। अगली सुबह गांव के लोग कुएं के पास जमा थे। पुराना गहरा कुआं, अंदर सिर्फ अंधेरा। रस्सी नीचे छोड़ी जा रही थी। हरिया धीरे धीरे उतर रहा था। ऊपर गंगिया दोनों हाथ जोड़कर खड़ी थी। उसके होंठ लगातार कांप रहे थे। हे राम, मेरे बेटे को बचा लेना। नीचे बहुत बदबू थी, सांस लेना मुश्किल हो रहा था। हरिया कीचड़ निकालने लगा। अचानक उसका पैर फिसला। रस्सी जोर से हिली। ऊपर खड़े लोग चिल्ला उठे और अगले ही पल अंदर से हरिया की दर्दनाक चीख सुनाई दी। फिर सब शांत। गंगिया पागलों की तरह चीख उठी, हरिया! लोग भागे। कुछ देर बाद हरिया को ऊपर निकाला गया। उसका शरीर ढीला पड़ चुका था। सांस बहुत हल्की चल रही थी। गंगिया उसके सिर को गोद में रखकर रो रही थी। आंख खोल बेटा, आंख खोल। ठाकुर दूर खड़ा था। पहली बार उसके चेहरे पर डर दिखाई दे रहा था। तभी हरिया ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसकी नजर सबसे पहले अपनी मां पर गई। कमजोर मुस्कान आई और बहुत मुश्किल से उसके होंठ हिले। मां, आज रोटी खा लेना। गंगिया फूट पड़ी। पूरा गांव चुप था। उस दिन पहली बार लोगों ने समझा, गरीबी सिर्फ भूख नहीं देती, वो मां के हिस्से की रोटी भी छीन लेती है। ये सिर्फ हरिया के मां की कहानी नहीं है, ये दुनिया के सभी माताओं की कहानी है, जो कभी न कभी अपने बच्चों का पेट भरने के लिए खुद भूखी सो गई। अगर आपको ये मार्मिक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें